जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन गंगा पे। जैसा कि मैं आज आपके सामने समक्ष खड़ा हूँ आपको मैथ पढ़ाने के लिए, और इससे पहले आप देख रहे हैं कि हमारे YouTube चैनल पे लगातार क्लासेस चल रही हैं, जो कि हमारे पीएन सर अपना क्लासेस शुरू किए हैं नंबर सिस्टम से। उससे जाहिर आशा करते हैं कि आप लोग उससे कुछ सीख रहे होंगे। तो कुछ कारणवश अभी 2 दिन से क्लासेस नहीं चल पा रही थी पीएन सर की थोड़ा तबीयत में खराबी के कारण। अब फिर से हम आ गए हैं, आपको पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि एक अर्थमेटिक का चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाएंगे आज हम आपको। इस दुनिया में आजकल सभी को किसी न किसी में प्रॉफिट दिखता है या लॉस दिखता है, इसी कारण वो जुड़ा हुआ होता है हर एक व्यक्ति से। वही आज हम इस बोर्ड पे ही पढ़ाने जा रहे हैं। इससे आप कुछ आशा करते हैं कि आप सीखेंगे कुछ हमसे। लगातार बने रहिएगा, आगे हम आपको बताएंगे इस चैप्टर के बारे में। प्रॉफिट एंड लॉस अर्थमेटिक का चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, कॉन्सेप्ट सीखिएगा। और इससे आपके एग्जाम में 2-3 सवाल आते हैं जो कि अच्छे टाइप के होते हैं, और चैप्टर अच्छा है, क्वेश्चंस अच्छे आते हैं। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें प्रॉफिट, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, सीपी बोलते हैं शॉर्टकट में। कॉस्ट प्राइस हिंदी में क्रय मूल्य बोलेंगे। और एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। ये कॉस्ट प्राइस मतलब कोई भी वस्तु आप खरीदेंगे उसे कॉस्ट प्राइस बोलेंगे, क्रय मूल्य। अब फिर उसी वस्तु को बेचने के सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब एक आता है प्रॉफिट इसी में, और एक लॉस। अब कोई भी चीज बेचेंगे तो आप या तो प्रॉफिट में बेचेंगे या लॉस में बेचेंगे। और जहां की आप कुछ भी वस्तु बेचना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है आप प्रॉफिट पे ही बेचेंगे। लेकिन लॉस भी हो जाती है कभी कभी, नादानियों के कारण, किसी कारणवश। तो वही हम आज क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे। इसमें आपके फार्मूलाज हैं जो कि लिमिटेड हैं, इंटू 100 अपॉन प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये आपका एक फार्मूला है। ये कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। और ये आपका सेलिंग प्राइस का है, सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। सिर्फ जस्ट इसी का उल्टा है। ये आपके कॉस्ट प्राइस का फार्मूला, इसलिए सेलिंग प्राइस का फार्मूला। आगे हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं कि फार्मूला में आप लोग इस YouTube चैनल पे आए हैं तो जाहिर सी बात है कुछ सीख के ही जाएंगे, और आशा करते हैं कि हम सिखाने की पूरी कोशिश करेंगे आपको। प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका सीपी क्रय मूल्य, कोई भी वस्तु कितने रुपए में कोई खरीद रहा है यह तय करता है। मतलब एक कोई दुकानदार है, वह कुछ वस्तु खरीदा है 100 रुपए में, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और उसको किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद कर 120 में सेल कर रहा है, तो वो विक्रय मूल्य उस दुकानदार का हो गया, विक्रय मूल्य। और ये क्रय मूल्य। अब इसी दो चीज पे प्रॉफिट या लॉस तय होता है आपका, कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब हम देखेंगे प्रॉफिट या लॉस कैसे होता है। देखिए, कोई भी वस्तु कॉस्ट प्राइस है उसका 100 रुपए और सेलिंग प्राइस उसका 120 रुपए है। तो अब आप देख सकते हैं कॉस्ट प्राइस छोटा है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो सेल किया ज्यादा में, खरीदा कम में था, तो जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कितने का होगा, इससे आप निकाल सकते हैं सेलिंग प्राइस माइनस सीपी कॉस्ट प्राइस, ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट निकलेगा। और लॉस कैसे निकलेगा, लॉस निकालने के लिए आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है,
सेलिंग प्राइस कम हो जाता है। सेलिंग प्राइस जब कम हो जाएगा तो आपका लॉस हो जाएगा। लॉस जब होगा जब आपका सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाएगा। प्रॉफिट जब होगा, सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस कम हो जाएगा, तो आपका प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 100 120, सेलिंग प्राइस 120 है, 20 रुपए का बढ़त, 20 रुपए की बढ़त हुई है, सेलिंग प्राइस 120 है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है। यहाँ पे आप यहाँ पे लाभ कमा रहे हैं, तो यहाँ पे ये 20 रुपए जो हो गया यही प्रॉफिट हो गया, यही प्रॉफिट हो गया। यहाँ से आपको समझ में आया, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट इस तरह निकालते हैं, 100 रुपए है कॉस्ट प्राइस, किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदे हैं, सेलिंग प्राइस 120 रुपए में सेल किए हैं, 20 रुपया एक्स्ट्रा, मतलब 120 में 100 में खरीद के 120 में बेचना, मतलब 20 रुपए का लाभ हुआ, यही आपका प्रॉफिट हुआ। अब लॉस समझ लेते हैं हम यहीं पे, ये लॉस समझ लेते हैं। कोई भी चीज मान लीजिए 100 रुपए में ही खरीदे और उसे मान लीजिए 70 रुपए में बेच रहे हैं आप। कोई भी चीज 100 रुपए में खरीद कर 70 रुपए में बेचना, ये तो लॉस हो गया। लॉस कैसे हुआ, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए में खरीद रहे हैं और 70 रुपए में बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कम हो गया। सेलिंग प्राइस जब कम हो गया, लॉस हो गया। यही आप निकाल सकते हैं, 100 में कितना कम, 30, यही 30 रुपए का हानि हो गया, 30 रुपए की हानि होगी। कैसे, आपका ये प्रॉफिट बताएं इसके पहले, और ये लॉस ऐसे निकालिए फार्मूला से। ये लॉस का सीपी छोटा होता है, एसपी बड़ा होता है, सीपी बड़ा होता है, सॉरी एसपी छोटा होता है, ये लॉस हो गया। आगे समझते हैं, और हम आपको आगे बताते हैं। अब एक आ गया, अब जैसे ये प्रॉफिट और लॉस बताया आपको, और एक आता है प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। ये परसेंटेज में वैल्यू आपको बतानी है। अब उसी तरह है, उसी प्रकार जैसे कॉस्ट प्राइस, किसी का क्रय मूल्य, आप किसी वस्तु खरीद रहे हैं 110 रुपए में और उसे बेच दे रहे हैं आप 150 रुपए में बेच दे रहे हैं। खरीदे कितने, 110 रुपए में, बेच रहे हैं 150 रुपए में। अब यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट आपसे पूछा है, मान लीजिए आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज बताने के लिए आपका फार्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, प्रॉफिट परसेंटेज, ये प्रॉफिट बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये फार्मूला है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा आप लोग कि ये जो ये प्रॉफिट होगा ये कॉस्ट प्राइस पे ही निकाला जाएगा, या लॉस या प्रॉफिट आपका कॉस्ट प्राइस पे ही निकालेंगे, ना कि सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे नहीं निकलती है, कॉस्ट प्राइस पे आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसी पे आपका प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है। और यहाँ पे ये प्रॉफिट, ये आपका फार्मूला हो गया। यहाँ देखते हैं प्रॉफिट, ये कॉस्ट प्राइस आपका 110 रुपए है और सेलिंग प्राइस 150 रुपए है। अब प्रॉफिट, हम यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट कितने का हुआ है, यहाँ देखिए 40 रुपए का, 40 रुपए का बढ़त, मतलब 40 रुपए का प्रॉफिट, 40 यहाँ लिखिए। अब किस पे हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस कितना 110 रुपए इंटू 100। अब यहाँ से आपका ये आ जाएगा 400/11, और यही आपका ये प्रॉफिट परसेंटेज होगा। अब इसे आप पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। पॉइंट में निकालने के लिए आपको इसे भाग देना पड़ेगा, 11 3 33 बचेगा, 7 70, 11 छठे 66 बचेगा आपका 4 0.0 40 11 33, ऐसे 36 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा परसेंटेज। कितना परसेंटेज का इसको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज निकालें। ये आपको समझ में आ गया। 110 कॉस्ट प्राइस था, 150 सेलिंग प्राइस है, 40 रुपए की बढ़त हुई है, मतलब 40 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 40 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 40 रुपए यहाँ लिखेंगे, 110 पे निकालेंगे, क्योंकि सीपी कॉस्ट प्राइस पे ही आपकी ओरिजिनल वैल्यू पे ही आपका प्रॉफिट या लॉस निकाला जाता है। अब प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए ये आपका परसेंटेज का फार्मूला, यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला, यहाँ लॉस परसेंटेज का फार्मूला भी इसी प्रकार, लॉस अपॉन सीपी, ये भी सीपी इंटू 100, ये आपका लॉस परसेंटेज का फार्मूला। ये दोनों कंफ्यूज मत होइएगा, लॉस परसेंटेज और ये प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है। जबकि हम इससे पहले बताए थे प्रॉफिट कितने का हुआ है, ये रुपए में होता है, जो कि ओरिजिनल वैल्यू पे होती है। ये प्रॉफिट कब होगा, जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस छोटा होगा। लॉस कब होगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा। ये हो गया फार्मूला।
इसी पे यही आपका प्रॉफिट और लॉस फॉर्मूला हो गया। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट देख लिए, लॉस देख लेते हैं। लॉस भी बिल्कुल इसी प्रकार, अब यही मान लीजिए कोई कॉस्ट प्राइस है, मान लीजिए 200 रुपये, 200 रुपये में खरीदें और पुनः उसे 200 रुपये में खरीद के 180 रुपये में बेच दिया। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 200 रुपये में खरीद रहा है, तो उसे अब लाभ चाहिए या हानि, या किसी में बेचेगा। तो यहाँ पे हम आपको हानि सिखा रहे हैं, तो हानि में बेचेगा तो हानि लॉस परसेंटेज बताना है आपको। लॉस परसेंटेज जाने, कॉस्ट प्राइस है 200 रुपये, बेचा है आपका सेलिंग प्राइस 180 रुपये, यहाँ 20 रुपये की हानि होगी, 20 रुपये की हानि होगी। यहाँ रुपए में है 20 रुपये की हानि होगी आपका। अभी आपको ये हानि 20 रुपये की है, ये हानि आपकी रुपए में, जबकि हमको लॉस परसेंटेज बताना, मतलब हानि परसेंटेज। तो हानि प्रतिशत बताने के लिए आपको यही 20 यहाँ लिखिए, 20 और सीपी आपका ये है, सीपी पे ही निकलता है 200 इंटू 100 करेंगे तो आपका लॉस परसेंटेज आ जाएगा। लॉस परसेंटेज 200, ये काटिए, 2 दाम में 10, 10% का लॉस, 10% की हानि हो गई। इसको 200 रुपये में खरीद के 180 रुपये में बेचा है, 20 रुपये की हानि उस प्रकार हुई है रुपए में, जबकि हानि प्रतिशत 10% का हुआ है। 200 पर 180 रुपये बेचा है, 10% की हानि हुई है। इस प्रकार हम सीख सकते हैं। ये आपका हानि का फार्मूला हो गया। ये प्रॉफिट ये पी रुपए में होता है, जो कि आप ये है 20 रुपये, यही आप रुपए में होता है, ये लॉस नहीं रखती है। और ये कॉस्ट प्राइस 200 पे हमेशा निकलता है, सीपी पे मान हानि या लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, हमेशा इस पे निकलेगा। हानि या लाभ हमेशा आपके ओरिजिनल वैल्यू पे निकलेगी, ओरिजिनल वैल्यू पे निकलेगी। आगे बढ़ते हैं, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ सवाल के अनुसार हम समझ जाएंगे और अच्छे से। चलिए सवाल लगाते हैं, आप सवाल लिखते हैं। पहला सवाल आप लिखते हैं। पहला सवाल, किसी वस्तु का क्रय मूल्य मूल्य 400 रुपये है और उसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है और उसे 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो उस वस्तु की सेलिंग प्राइस है, मतलब विक्रय मूल्य बताइए। विक्रय मूल्य बताइए उस वस्तु जो कि हम क्रय मूल्य है, जो कि हम उस वस्तु को 400 रुपये में खरीदे थे, तो अब उसे ही 20% के लाभ पर बेचा गया है, तो उसे ही पूछा है उसका मतलब जिस लाभ पे उसको बेचा गया है वो हमको सेलिंग प्राइस बतानी, मतलब विक्रय मूल्य बताना है। आप लिखिए कैसे, अब क्रय मूल्य दिया है, सीपी लिखिए, कॉस्ट प्राइस 400 रुपये, सेलिंग प्राइस जो कि आपसे पूछा गया है और दिया गया है 20% के लाभ पर बेचा, 20% का प्रॉफिट, 20% आपका प्रॉफिट परसेंटेज में दिया है। ये आपका कॉस्ट प्राइस दिया है। फार्मूला आपको बताए थे, सीपी बराबर एसपी इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर देखिए प्रॉफिट में दिया है, प्रॉफिट दिया है, परसेंटेज में दिया है, तो उसे 100 से बढ़ा के लिखेंगे, जैसे 100 में जोड़ देंगे, जितना भी परसेंटेज यहाँ दिया गया उसे 100 में जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे।
या लॉस दिया होता तो 100 में घटा के हम लॉस लिखते हैं। 100 मतलब 100 एक वैल्यू है जो कि उसमें प्लस करके या माइनस करके उसकी हम वैल्यू निकालते हैं, सीपी। सेलिंग प्राइस आपको कितना है, सेलिंग प्राइस निकालना है जो कि दिया नहीं है। सेलिंग प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस दिया 400 रुपए। सेलिंग एक बात नहीं, सीधा सीधा आप ये फार्मूला लिख सकते हैं। सेलिंग प्राइस निकालना है तो ये फार्मूला लगाइए, सेलिंग प्राइस सीपी इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस दिया आपका 400 रुपए इंटू 100 प्रॉफिट दिया 20 रुपए, 20%। 100 में जोड़ेंगे 120 रुपए अपॉन 100। अब इसे 2 0 0 पड़ गया, 12 चौक 48 रुपए इसका आ गया सेलिंग प्राइस। अब देखिए सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, यही समझना है। प्रॉफिट होगा तो हमेशा सेलिंग प्राइस बड़ा ही होगा, तभी प्रॉफिट हो सकता है। अगर सेलिंग प्राइस कम होगा तो लॉस हो जाएगा। भाई तुम अब आप किसी में 10 रुपए की एक टॉफी खरीदते हैं तो उसे अपने दोस्त को देना है, तो हम कहेंगे दोस्त है भाई, तो उसे अब 8 रुपए में दे देंगे। तो आपका दिए कितने, मतलब 8 रुपए में आप दिए, तो 8 रुपए मतलब आप बेचे उसको, तो 8 रुपए में बेचे मतलब 2 रुपए का आपको नुकसान हुआ। तो आप उसका सेलिंग प्राइस जो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 10 रुपए हो गया, सेलिंग प्राइस 8 रुपए हो गया, तो आपका घाटा हो गया, तो सेलिंग प्राइस कम हो गया। और यहाँ सेलिंग प्राइस ज्यादा है 480 रुपए, जबकि कॉस्ट प्राइस 400 रुपए है। तो 400 रुपए 480 रुपए, 480 रुपए ज्यादा है सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस ये, तो हमेशा प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट आपका कब होगा, जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो कॉस्ट प्राइस से। लॉस कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो सेलिंग प्राइस से। इसे आप याद रखेंगे। जब लॉस तभी होगा जब आपका क्रय मूल्य बड़ा हो विक्रय मूल्य से। प्रॉफिट तब होगा जब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य से। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और मेथड देख लीजिए, आसान है वो भी। सेकेंड मेथड देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ से कहिए ये 20% का लाभ पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य बताना है आपको। देन वही सीपी लिखे 400 रुपए, एसपी आपका हो गया निकालना, प्रॉफिट दिया है 20%। अब ये जो 20% प्रॉफिट दिया है इससे निकालते हैं। ये देखिए 20%, ये एक बात याद रखिए, 20% फ्रैक्शनल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जैसे 10%, 5%, 8%, इस प्रकार का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना। 20% जैसे आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे 20%, यहाँ 20 लिखिए फ्रैक्शन वैल्यू अपॉन 100, परसेंटेज लिखा 100। अब यहाँ पे इसका आ गया 1/5, यही इसकी ओरिजिनल वैल्यू हो जाएगी, परसेंटेज की ओरिजिनल वैल्यू। अब यही 1/5 इसको हम मान लेंगे सीपी, और ये मानेंगे इसको क्या मानेंगे, इसको इस क्वेश्चन के अनुसार जो दिया होगा आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आप करेंगे उसमें दिया होगा उसके अनुसार इसको मानेंगे। यदि यहाँ लॉस दिया होता तो हम इसको लॉस मानते, लेकिन यहाँ प्रॉफिट दिया है 20% का लाभ, तो हम इसको लाभ मानेंगे। तो कॉस्ट प्राइस 5 मानेंगे, प्रॉफिट 1 लाभ हुआ है इसको। अब यही जो 5 है क्वेश्चन में हमारे सीपी दिया है 400 रुपए, जबकि हम सीपी माने 5, तो ये 5 बराबर 400 रुपए, तो 1 बराबर 80 रुपए, 1 बराबर 80 रुपए आ गया। हमको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य एसपी निकालना है। तो एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमको यहाँ प्रॉफिट लिखे हैं 1, तो ही 1 की वैल्यू 80 है, तो 400 में जब सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे तो सीपी में प्लस प्रॉफिट करेंगे तभी हमारा सेलिंग प्राइस आएगा ना। सेलिंग प्राइस प्रॉफिट हो रहा है, सीपी क्या है 400 रुपए, प्रॉफिट कितने का हो रहा था 80 रुपए, यही हमारा सेलिंग प्राइस यही आ गया 480। और यही हमारा अभी लॉस होता, यहाँ पे लॉस होता
तो हम यहाँ पे माइनस लॉस करते हैं, तो 400 यहाँ लॉस लॉस लिखते हैं, सीपी माइनस लॉस, तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं, तो यहाँ पे आ जाता -80 करते हैं, 400 -80 करते हैं, तो 400 -80 करते हैं 320 रुपए यहाँ। लेकिन यहाँ प्रॉफिट दिया है तो हम यहाँ पे करेंगे ये आपका आंसर 480 रुपए। ये सेकंड मेथड आपका इस प्रकार कर सकते हैं। यहाँ परसेंटेज आपका दिया 20% का वैल्यू आपका 1/5 होता है, यहाँ पे 5 को मानिए सीपी, नीचे वाली वैल्यू को आपको सीपी मानना है, ऊपर क्या मानना है, क्वेश्चन के अनुसार लाभ दिया है तो प्रॉफिट मान लेंगे। अब यही हम वैल्यू दिया है 5 किसके बराबर दिया, 400 के, 1 बराबर 80 के, 1 बराबर 80 के हमको बताना है विक्रय मूल्य बताना है, तो हम यही सीपी ये जो है 400 में जो हम प्रॉफिट 80 निकाले हैं ये जोड़ देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 480 रुपए। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और आप सीखते रहेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए है और उसे 25% के हानि में बेचा जा रहा है, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, वस्तु का किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए है और उसे 25% की हानि पर बेचा जाता है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपए है, उसे 25% की हानि बेचा जाता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। किसी वस्तु को क्रय मूल्य 400 रुपए है, हानि हुई है 25% की, बताना क्या है आपको, विक्रय मूल्य बताना है, सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस लॉस दिया है, परसेंटेज में 25%। अब आप या तो फार्मूला कर लीजिए, फार्मूला से इस तरह लगा सकते हैं, प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 इस प्रकार निकाल सकते हैं, या आप लॉस परसेंटेज को उठा लीजिए। चलिए इस प्रकार देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस दिया है, नहीं दिया कॉस्ट प्राइस 400, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, 100 प्रॉफिट या लॉस हो रहा है 25% का, तो इसमें घटाएंगे 75, 100 में से 25 घटाएंगे 75, 100 काटिए आप, 0000 कट गया, कितना आया 0, 300 रुपये आ गया। मेथड टू जाएगी, लॉस परसेंटेज 25%, इसका वैल्यू होता है 1/4, 1/4 हो गया। अब 4 को क्या मानेंगे, सीपी, इसको सीपी मानना ही है, और उसके बाद क्या मानेंगे, यहाँ लॉस हो रहा था तो इसको लॉस, मतलब 4 रुपए पर एक रुपए का लॉस हो रहा है आपको। और यहाँ दिया है कॉस्ट प्राइस यहाँ 4 रुपए माने, तो ये 4 बराबर 400 के, यहाँ हमारे क्वेश्चन में 400 दिया है, 4 बराबर 400 के, 1 बराबर 100 रुपए, 1 बराबर 100 रुपया। अब हमको हानि हो रहा है, सेलिंग प्राइस बताना है, तो सेलिंग प्राइस में हानि हो रहा है, मतलब सीपी में माइनस करेंगे लॉस, 400 है माइनस 100, तो आपका सेलिंग प्राइस आ गया 300 रुपये। सेलिंग प्राइस कम होगा, लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होगा, लॉस हो रहा है भाई, बस आप कहोगे। इससे आप समझ लीजिए, इससे अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपका ये जो वैल्यू है 25%, ये कल आपको दे देगा 25.5 कुछ भी दे देगा, जैसे 33.33%, तो आप इससे आसानी से लगा लेंगे।
देखिए लॉस परसेंटेज 25% दिया था, 1/4 इसकी वैल्यू होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू। अब इसको सीपी मानना ही है, ये 4 हमारा सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया, लाभ लॉस 4 रुपए पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है उससे, मतलब 4 रुपए का 1 रुपए लॉस हो रहा है। अब हमको सीपी हमारा ये क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस हमारा 400 रुपए है, 400 रुपए है। अब हम देखते हैं कि एक 4 की वैल्यू 400 रुपए की, एक की वैल्यू 400/4 100 रुपए है। तो सेलिंग प्राइस का कॉस्ट प्राइस निकल गया, कॉस्ट प्राइस दिया है 400 रुपए। अब हम लॉस निकल गया 100 रुपए का, तो 400 माइनस लॉस 300 रुपए सेलिंग प्राइस आपका। आगे देखते हैं, पढ़िए अगला क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन है इसलिए मैं जल्दी पढ़ा दे रहा हूं। आगे देखते हैं, और इसे ये प्रॉफिट और लॉस से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, आप देखने मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपका किसी वस्तु का महेश ने अपनी मुर्गी महेश ने अपनी मुर्गी 100 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाया। 100 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाया। 100 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाया। तो बताइए उसने मुर्गी को कितने रुपए में खरीदा? महेश ने अपनी मुर्गी को 100 रुपए में बेचकर 10% का लाभ कमाया। और तो बताइए उसने मुर्गी को कितने रुपए में खरीदा? तो हम देखते हैं, आप मुर्गी 100 रुपए में बेचकर, 100 रुपए उसका सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस 100 रुपए, और यहाँ पे 10 रुपए का लाभ कमाया, 10% का लाभ कमाया। और हमको बताना है कितने रुपए में खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस की ओरिजिनल वैल्यू बतानी है। तो हम देखते हैं कि सेलिंग प्राइस लिखी 100 रुपए, प्रॉफिट दिया है 10%, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो आइए फार्मूला देखते हैं, CP बराबर SP इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये आपका फार्मूला हो गया। इस पे रखिए, कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको, सेलिंग प्राइस आपका 100 रुपए इंटू 100/100 में 10% का लाभ हो रहा है, तो हम जोड़ेंगे प्लस 10, यहाँ हो जाएगा 100 इंटू 100/110। अब यहाँ 10 कट गया, आपका आएगा कॉस्ट प्राइस 1000/11 रुपए। ये आपका कॉस्ट प्राइस आ गया, ये ऐसे। और इस ये मेथड हो गया फार्मूला बेस। अब आए एक सिंपल मेथड, आइए ये आपका ये प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 10%, इसकी वैल्यू होती है 1/10। इसको मान लेंगे कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये, मतलब 10 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी गई है और मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस CP प्लस प्रॉफिट, CP माने है 10, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो यही मान लेंगे 11 रुपए। सेलिंग प्राइस निकल गया, सेलिंग प्राइस निकल गया। अब आपको ये सेलिंग प्राइस 11 रुपए, तो ये 11 बराबर किसके? 11 बराबर 100 रुपए, तो 1 बराबर 100/11।
1 बराबर 100 रुपए 11। आपकी वैल्यू खरीदा किसमें, खरीदा मतलब 10 रुपए से भी माने हैं, तो 10 की वैल्यू अब बतानी है। 10 की वैल्यू इंटू 10, 1000 बटे 11 रुपए, यहाँ से भी आंसर वही आएगा। ये आपका सेकंड मेथड है। 10% प्रॉफिट हुआ है, इसको उठाइए, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू लिखिए 1/10। अब इस 10 को सीपी मानिए, कॉस्ट प्राइस, इसको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट मानेंगे। अब आपका क्वेश्चन में 100 रुपए दिया है सेलिंग प्राइस, जबकि आपका यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस मानना है, यहाँ हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस मानना है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दिया तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। यहाँ सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, तो सेलिंग प्राइस बड़ा होगा मतलब सीपी प्लस प्रॉफिट, 10 प्लस 1 मतलब 11। अब ये 11 सेलिंग प्राइस निकल गया। यहाँ भी सेलिंग प्राइस, यहाँ क्वेश्चन का मेरा सेलिंग प्राइस ये है, क्वेश्चन का मेरा सेलिंग प्राइस ये है, तो ये 11 बराबर 100 रुपए के, तो 1 बराबर 100/11। अब हमको वैल्यू बतानी है कितने खरीदा, तो खरीदे कितने 10 रुपए में, 10 रुपए में मतलब 10 रुपए की वैल्यू बतानी है, 100/11 इंटू 10, ये आपका आंसर है, ये सीपी कॉस्ट प्राइस। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोनों मेथड आसान है, आप किसी से भी कर सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, परसेंटेज में हो रहा है कि रुपए में दिया है प्रॉफिट, ये आपको ध्यान देना है, क्योंकि और हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही आपकी वैल्यू निकालनी है। प्रॉफिट की या लॉस की वैल्यू आप जब भी निकालेंगे तो हमेशा आपका जो क्रय मूल्य होगा उस पे निकलेगा, ना कि विक्रय मूल्य पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, लतीफ ने अपनी बकरी 70 रुपए में बेचकर, बकरी 70 रुपए में बेचकर 12.5% की हानि उठाई। बकरी 70 रुपए में बेचकर 12.5 रुपए की हानि उठाई, तो उसने बकरी कितने रुपए में खरीदी, तो उसने अपनी बकरी 70 रुपए में बेचकर 12.5% की हानि हुई है। हानि परसेंटेज दिया 12.5। बकरी का स्वास्थ्य नहीं सही रहा होगा, इसलिए वो हानि पे बेच दिया, लेग पीस कमजोर होगा। आप एक मूवी भी देखे होंगे, उसमें एक कहते हैं कि कोई मूवी है, कहते हैं कि ये तो बड़ा कमजोर लेग पीस है, तो ये लग रहा है वो लतीफ की ही बकरी थी, वहां पे उसका कमजोर लेग पीस था, इसलिए वो हानि में ही बेच के चला गया। तो आइए, लतीफ ने अपनी बकरी हानि में बेची, 70 रुपए में बेचा है, 70 रुपए में बेचा है भाई, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, हानि हुई है, लॉस परसेंटेज 12.5%। तो उसने बकरी कितने रुपए में खरीदी, कॉस्ट प्राइस बताना है। सीधे सीधे सिंपल करिए या तो फॉर्मूलाज करिए। कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, इससे आप कर सकते हैं, लेकिन ये दशमलव में वैल्यू दी है, आपको दिक्कत होगी। कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस दिया है 70 रुपए इंटू 100/100 प्लस हानि हुई है, सॉरी माइनस हानि हुई है, माइनस करेंगे, 100 में माइनस करेंगे, हानि कितनी होगी है 12.5 रुपए की, 12 यहाँ रुपए में मान लेते हैं क्योंकि हमको 100 में घटाना है। 70 इंटू 100, सॉरी हाँ, अब 100 में से 12.5 घटाएंगे तो आपका आएगा 12 घटाइए 88 आया, अब 0.5 और घटाइए 87.5,
87.5। अब देखिए दशमलव का हम भाग जुड़ा कैसे करते हैं, देखिए आप सीधे से आप इसमें हटा लीजिए, 70 × 100 है। अब यहाँ पे 87.5, अब दशमलव को हटाने के लिए ये दशमलव को हटाने के लिए हम नीचे एक लिखेंगे और एक के बाद दशमलव है, एक जीरो लगेगा और यही जीरो आप सीधे ऊपर ला सकते हो। यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा दिए, दशमलव हट जाएगा। ये इतना करने की जरूरत नहीं, एक जीरो ऊपर बढ़ाइए, दशमलव हट जाएगा। अब हो गया सीधा सीधा 875 रुपए। अब इसको 5 से काटिए, 5 से जल्दी कट जाएगा, 5 से काटिए। 5 एकम 5 3 8, 5 7 35, 2 5 25, ये कट जाएगा। 5 दूनी 10, 212। फिर काटिए, 5 दूनी 5 3 15, 5 5 5 25, 5 4 20, 40 बटे 35। फिर काटिए 7 से काटिए, 7 दहम 70, 7 5 35, 5 से काटिए, 5 बटे 40। आपका आ गया कॉस्ट प्राइस, आपका आ गया 80 रुपए। 80 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। ये आपका फार्मूला पे था, फार्मूला ये है। अब ये दिया था 12.5 घटाए हैं, 87.5 आया है। दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक और जीरो बढ़ा दिए हैं, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी आपकी। और 5 से काट के आपका उत्तर 80 रुपए आपका आ जाएगा। और यही मेथड 2 देखिए, लॉस परसेंटेज को उठाइए। लॉस परसेंटेज को उठाएंगे यहाँ से 12.5%। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू आपको होता है 1/8, लेकिन अब नहीं याद होगा तो आप यहाँ निकाल सकते हैं 12.5/100। एक दशमलव है यहाँ पे। अब बोले हैं दशमलव हटाने के लिए आप यहाँ से सीधे 0.1 ऊपर नीचे कर देंगे तो आपका यहाँ दशमलव हट जाएगा। काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 200, 25 अट्ठे 200, वही वैल्यू आएगी आपकी 1/8। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। नहीं तो याद है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे याद रहना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशन आज के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, आपका टाइम बचाएगा। 60 मिनट मिलते हैं, उसी में आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप क्वेश्चन कब करेंगे, ध्यान कब देंगे, दिमाग कब लगाएंगे, कैलकुलेशन में आधा समय चला जाएगा। 1/8 इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। अब यहाँ से सीधा आप इसको सीबी मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, लॉस दिया तो इसको लॉस करें। 8 रुपए पर 1 रुपए की हानि यहाँ दिया है। कॉस्ट प्राइस हम माने सेलिंग प्राइस दिया है, ना कि हमको कॉस्ट प्राइस दिया है। कॉस्ट प्राइस तो हमको निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है। और यहाँ से हम बोले आपसे एक बात बोले थे कि ये जो 1/8 है ये सीपी है और ये लॉस है। यहाँ से हम सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, लॉस 8 में 1 जाएगा, ये 7, ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस 7। अब ये 7 आ गया और हमारे क्वेश्चन में ये भी एसपी और ये भी एसपी, तो यही 7 बराबर लिख देंगे। उधर करते हैं, इधर समझिए, यही 7 बराबर 70 रुपए। तो 7 बराबर 70 रुपए हमसे पूछा गया है, खरीदना कितने, कॉस्ट प्राइस 1 बराबर 70/7। तो माने हैं कॉस्ट प्राइस पूछा है, माने 8, 8 बराबर 70 × 7 × 8। ये देखिए 8 कॉस्ट प्राइस माने थे 8 की वैल्यू को निकालनी है। उसने एक बकरी खरीदा, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू बतानी है आपको, तो आप सिंपल से यहीं से बता सकते हैं। ये बताइए, आप यहाँ से सीधे काटिए, 7 दहम 70, वही वैल्यू आएगी नहीं, 80 रुपए। ये आपका कॉस्ट प्राइस हुआ। ऐसे करिए, इससे आसान होगा क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू दी थी, वो सॉरी डेसिमल वैल्यू दी थी, तो इससे आसान हो जाएगा। और फार्मूला से करेंगे तो आसान तो हो जाएगा। आपका कैलकुलेशन बहुत तेज है, दिमाग भी बहुत तेज है, तो आप कर सकते हैं इस प्रकार। समझ गए होंगे।
दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, और आप पढ़ते रहिएगा क्योंकि कंटिन्यूटी जरूरी है हमारे लाइफ में। रेगुलर रहिए और क्लासेज आपकी हमेशा चलेंगी। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। मोहन ने एक वस्तु को एक वस्तु को 840 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाया। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य बताइए। तो देखते हैं हम। मोहन ने एक वस्तु को इतने बेचा है, 840 में बेचा है। लिखिए सेलिंग प्राइस 840 रुपया दिया है। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस, और क्या दिया है? लाभ दिया है 20%। या तो आप सीधे ये उठा कर दिए प्रॉफिट परसेंटेज, या फिर वही फार्मूला लगाइए। फार्मूला याद होगा आपको, सेलिंग प्राइस 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, यही फार्मूला है। इस पे रख दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। 800 कॉस्ट प्राइस 840 रुपया बोला है, सेलिंग प्राइस में सेल कर रहा है इंटू 100, और आपका 20% लाभ हो रहा है। तो जोड़ेंगे 120। आप घटाइए, 12 कम 12, इसे आप काटिए, 12 बच्चों के 84 सीधे आएगा। देखिए आपका कॉस्ट प्राइस 700 रुपये आ गया। ये आपका कॉस्ट प्राइस 700 रुपये आ गया। अब हमको सीधे डायरेक्ट सेकंड मेथड से करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। 20% है, ये देखिए 20/100 लिख दीजिए, 1/5 होती है फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5। यहाँ मानिए सीपी, ये क्या है? आपका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। अब हम सीपी माने, प्रॉफिट माने। यहाँ दिया है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5 + 1 बराबर 6। 6 बराबर किसके? 840 के। तो 1 बराबर किसके? 6 कम 6, 6 चौक 24, 140 के। तो हमको क्या निकालना है? हमको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना। कॉस्ट प्राइस कितना माने? 5, मतलब 5 की वैल्यू निकालनी है। तो 140 × 5, 0 5 चौक 20, 0 5 × 5 2 7। 700 रुपए आपका सीपी आ गया। 700 सीपी आ गया समझ में? ये प्रॉफिट परसेंटेज से सीधे कर लेंगे। ये उठाइए 20%, 20% प्रतिशत है, 20%। इसका कैसे? 1/5, 5 मानेंगे, सीपी मानेंगे, प्रॉफिट या लॉस मानेंगे, प्रॉफिट मानेंगे। प्रॉफिट दिया है क्वेश्चंस में। अब आपको सेलिंग प्राइस यहाँ से सीपी माने हैं और यहाँ सेलिंग प्राइस दिया है, तो सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो सीपी में प्लस प्रॉफिट करेंगे तो सेलिंग प्राइस ही आएगा। तो 5 ये है, प्रॉफिट हो रहा है तो 5 + 1 6, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये भी सेलिंग प्राइस और क्वेश्चन में आपका सेलिंग प्राइस, तो यही 6 बराबर 840 रुपए के, तो 1 बराबर 140 के। तो अब यही हमको कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस माने हैं 5 रुपए, तो मतलब 5, तो 5 बराबर 140 × 5 बराबर 14 × 25 70। 700 रुपए आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। क्रय मूल्य आपका 700 रुपए। और यहाँ से सीधा आपका फार्मूला और ये आपका कैलकुलेशन, बाकी ये 700 रुपए आंसर आ गया। यहाँ भी वही आप कोई भी कर सकते हैं, समझाने का है। ये भी आसान है, ये भी आसान है, आप जैसे भी चाहें कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए तो रिवीजन होता रहेगा।
एक वस्तु है, एक वस्तु 7130 रुपए में बेची जाती है। 7130 रुपए में बेची जाती है और 15% का लाभ होता है। %15 का लाभ होता है, तो उस वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। कोई वस्तु है 7130 रुपए में बेची जाती है और 15% का लाभ हो रहा है, मतलब 15% का लाभ पे बेच दिया है, और उस वस्तु का लागत मूल्य बताना, मतलब कितने रुपए में खरीदा था, कि बेचा, कि उसे लाभ हुआ 15%। तो सीधे लिखिए एसपी बराबर दिया है 7130 रुपए और यहाँ पे आपका लाभ दिया है 15%। निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। सीधे फार्मूला आएगा आपका, फार्मूला आपको याद हो गया होगा, लिखने की जरूरत नहीं, सीधे देखिए सीपी दिया है 7130 रुपए इंटू 100 अपान 15 प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ेंगे 115। अब यहाँ से आप काटिए, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 1 5 2 5 4 20, 5 दूनी 10, 5 6 30। फिर यह 23 से कट जाएगा आपका, 23 5 3 15 असली एक 2 आपका जाएगा 6 6 3 18 असली 12 13 138 और 42 4 46, तो 6 और 2 मतलब 6 2 डबल 0 6200 रुपए। अब हम इससे प्रॉफिट परसेंटेज से देखेंगे 15%, इस पर निकालिए अगर ये आपको याद है तो, नहीं तो आपको सीधे लिख दीजिए 3/20। इसको मानेंगे सीपी, ये आपका हो गया प्रॉफिट, यहाँ पे एसपी दिया है, यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य प्रॉफिट हो रहा है मतलब 23, 20 प्लस 3 23, 23 बराबर यहाँ भी विक्रय मूल्य, यहाँ भी विक्रय मूल्य 7130, तो एक बराबर 7130, 23 2 बार में जाएगा, 23 3 बार में जाएगा, 23 3 3 9 3 6 69, 23 3 69 2 71, तो 23 1 कम 23 310 आ गया 310। अब मैं आप देखते हैं 310 आया। निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए आपको सेलिंग प्राइस, ये लॉस हो रहा था ना, तो आपको 7130 में से 300 घटाना पड़ेगा। कुछ गलत हुआ है, देख लेते हैं एक बार। फिर से देखते हैं, 7130 है और 100 पान 15% का लाभ हो रहा है 115, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 से काट लीजिए 5, 5 एकम 5 2, 5 चौ 20, 5 चौ 20, 5 दूनी 10, 5 6 30, ये हो गया। अब हम 6 3 18 13 138 42 4 6 2 62 12, यहाँ भी हो गया। यहाँ देखते हैं, ये 6200 रुपये आ गया। यहाँ 23 बराबर इसके 1 बराबर काटिए आप 23
23 दूनी 46 मिल जाएगा नहीं, ये 23 3 बार में से आ जाएगा, 3 3 9 3 दूनी 6 69, 23 3 69, 2 बचेगा, 23 एक बार में चला गया 310। आपका पूछा गया है सीपी, सीपी माने हैं 20 रुपए, 20 मतलब माने तो 20 की वैल्यू आप क्या गए 310 इंटू 20, आपका आएगा 00 लिख दीजिए, 20 2 1 कम 2 3 दूनी 6 6200 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस, इसकी खरीद है इसकी ये, और बेचा किसमें है 7130 रुपए, प्रॉफिट 15% का कमाया था, इतने में बेचा। अगर आपको पूछा कि प्रॉफिट रुपए में बताइए तो आप यहीं से सीधे सीधे 7130 ये सेलिंग प्राइस है, और यहीं से आप घटा देंगे इसको 6200 रुपए, तो आपकी जो प्रॉफिट होगी वो रुपए में आ जाएगी। बताइएगा आप लोग आंसर क्या है। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी हम आपको आगे आने वाले क्लासेस में बाकी का आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।